दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। आप देखते रहिए दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि यहाँ पर आईजी एस के भगत का यहाँ पर मुआयने के लिए, निरीक्षण करने के लिए दौरा हुआ, जिसमें आपसे बता दूं कि यहाँ पर एक पुराना मकान पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, लेकिन वो जल्द दुरुस्त कर ली जाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि महिला हेल्प डेस्क की उन्होंने बहुत ही उनके कार्यों की सराहना की, उनकी व्यवस्था की, उनकी सारी फाइलों को चेक किया। और महिला हेल्प डेस्क की सभी जो महिला कर्मचारी हैं, जो महिला हेड कांस्टेबल हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उनकी बड़ी जम के तारीफ़ की यहाँ के आईजी एस के भगत जी ने। आपसे बता दूं कि यहाँ के कोतवाल अशेष नाथ सिंह की भी उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है, और यहाँ तक कि उन्होंने एसपीआरए को एक बात कही कि आप जल्द से जल्द इस जो जर्जर मकान पड़ा हुआ है, यहाँ पे उनकी पुलिस महकमा जिस हिसाब से रहती है, उनको किस हिसाब से दुरुस्त कराया जाए, कैसे क्या कराया जाए, इन सब बातों में उन्होंने बताया। और जब हम लोगों की प्रेस वार्ता में बात हो रही थी, तो उन्होंने आगामी चुनाव को देखते हुए कोविड-19 के जो गाइडलाइन आई हैं, उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा। और जो नया साल आ रहा है, नए साल पे भी उन्होंने सभी ग्रामवासियों, सभी क्षेत्रवासियों से, जौनपुर ज़िले के सभी वासियों से, यहाँ तक कि सभी लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये कहा है कि कोविड-19 गया नहीं है। कोविड-19 अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग मास्क लगाएं और गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली का निरीक्षण करने आईजी एस के भगत लगभग 4:30 बजे के आसपास पहुंचने के उपरांत उन्होंने 2 घंटों से अधिक कोतवाली के अंदर रसोई, बिल्डिंग, दस्तावेजों के रखरखाव व शस्त्रागार के साथ साथ कोतवाल अशेष नाथ सिंह को प्रांगण में साफ सफाई के लिए हिदायत दी। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मणियाहू कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां मिली, जिसके लिए उसे दूर करने के लिए कोतवाल अशेष नाथ सिंह को हिदायत दी गई। कोतवाली के अंदर पुराने भवन के निर्माण हेतु पत्राचार करने का निर्देश दिया। आगामी चुनाव संबंधी तैयारियों के लिए जानकारी ली। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए पुलिसकर्मियों सहित पत्रकारों को भी कोविड से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा। आपसे बता दूं कि जब हमारी बात एसपीआरए शैलेंद्र कुमार सिंह से हुई, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी मणियाहू में एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समस्या है, जो बाउंड्री वाल की है। अगर इस बाउंड्री वाल को सही नहीं कराया गया तो कोतवाली के अंदर रखे शस्त्र, अस्त्र और सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंच सकता है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए बाउंड्री वाल को बनवाना बहुत ही जरूरी है। इस मौके पर जौनपुर एसपी अजय साहनी के साथ साथ सीओ मणियाहू संत प्रकाश उपाध्याय और पूरी फोर्स उपस्थित रही। किस सिलसिले में था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मणियाहू का हमारा जो अर्धवार्षिक निरीक्षण होता है रेंज का, उस निरीक्षण के क्रम में जो है मैं पूरे सभी जनपदों में घूम के अर्धवार्षिक निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज मणियाहू थाने पहुँचा था और जो है लगातार जो है निरीक्षण लगभग लंबी निरीक्षण चली है और छोटी मोटी कमियां मिली हैं। मेन मकसद जो है थाने के रखरखाव, साफ़ सफाई, और आप देख रहे होंगे एक बहुत पुराना बिल्डिंग जो है बना हुआ है, अर्धनिर्मित, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके संबंध में पत्राचार करने के लिए बताया गया है। थाने की साफ़ सफाई संतोषजनक मिली है, लेकिन काफ़ी पुराना थाना है, इसमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। और इस संबंध में एसपी साहब को ये बताया गया है कि जो भी प्रपोजल्स हैं शीघ्र अतिशीघ्र बना के इसको भेजें, ताकि मुख्यालय से इसमें जो है धन आवंटित करा के इसको सुदृढ़ कराया जा सके। नंबर 1। नंबर दूसरा जो है कि आप अवगत हैं कि जो है चुनाव सर पे है और चुनाव की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है एसपी साहब से, और जो है जो रजिस्टर बनाया गया है उसकी भी अवलोकन की गई है। रजिस्टर कुछ अप टू डेट नहीं है और उसको अप टू डेट करने के लिए बताया गया है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं
उसको सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी को क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी साहब सभी को बताया गया है कि कोई भी ऐसी चूक ना हो और कोई भी लापरवाही ना हो जिससे चुनाव में किसी तरह की कोई बात हो गई। तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अब पूरे मनोयोग से, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है वो उसकी तैयारी है वो अच्छे से होगा और चुनाव सकुशल संपन्न होगा। सर, कई राज्यों में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में आने वाले चुनाव के समय में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आवश्यक? देखिए, जो भी आयोग के निर्देश होंगे और जो भी डीजी हेडक्वार्टर्स और शासन के निर्देश होंगे उसके कड़ाई से अनुपालन कराना हमारा दायित्व होगा, और पूरी टीम जो भी निर्देश होगा अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर क्रियान्वयन करेंगे और सख्ती से अनुपालन कराएंगे। नए साल को लेकर पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आप अवगत हैं कि नाइट कर्फ्यू शासन के द्वारा विगत दिनों 2 दिन पूर्व जो है ये जारी किया गया है, और उसकी कड़ाई से अनुपालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और आपके माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों को ये अपील करूँगा कि कोरोना की जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आ रही है उस पर हम लोग सब सजग रहें। आप लोग को भी मैं देख रहा हूँ बिना मास्क के घूम रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग भी जो है मास्क जरूर अवश्य पहनें, दूरी अवश्य बनाए रखें। जो हम लोग थोड़ा सा ढीले हो गए हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में कि जो है थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, तो सभी को आपके माध्यम से अनुरोध है कि हम लोग और सजग रहें ताकि ये बीमारी फैले ना। सर, आजकल सर मैं कई थानों पर देख रहा हूँ क्राइम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्रशासन किस नज़रिए से कार्य कर रहा है? आपको अगर आंकड़े हैं तो आप बता दें, मैं उसकी समीक्षा करवा दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।